आज हम आपका जो 5th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी एक इजी चैप्टर है, उसको हम स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम सब सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो हमें पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो हमें पॉसिबिलिटी ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, उसका मीनिंग पहले समझ लो क्या है। अब देखो जो क्रिकेट मैच होता है उससे पहले एक कॉइन टॉस किया जाता है, तो कॉइन कि कौन से पॉसिबिलिटीज है कि क्या आएगा। ओके, अपर सरफेस पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे एक तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड या तो टेल। ओके, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस होता है कि देखो सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो देखो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अभी हमने देखा कि एक कॉइन टॉस किए तो पॉसिबिलिटीज क्या मिले। अब हम 2 कॉइन टॉस करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज मिलेंगे वो देखते हैं। ओके, तो 2 कॉइन मैंने अगर टॉस किए साइमल्टेनियसली, समझो साइमल्टेनियसली अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं। तो देखो पहले कॉइन पे अगर एच मिला तो दूसरे कॉइन पर टी मिल सकता है। पहले कॉइन पे अगर टी मिला तो हमें ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। और उसके बाद दोनों कॉइन पर हमें टेल मिल सकता है, दोनों कॉइन पर हमें हेड मिल सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमें मिल सकती है। ओके, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, टोटल 4। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझ लो, मतलब हम कैसे हो सकते हैं कि हम भूल सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो पहले देखो 2 बार एच लिखो, 2 बार एच, 2 बार टी लिखो, उसके बाद 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी। ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेशन है, हमें अगर याद रखना है तो ऐसे हमें लिखना है। ओके, कि हम सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखो अगर मैंने 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किए, कितने, 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो पॉसिबिलिटीज क्या है देखो, और वो कैसे याद रखने या कैसे लिखने हैं वो भी मैं बता रही हूँ। देखो पहले बार 4 टाइम्स एच लिखो, एच का मतलब पता है कि हेड होता है। ठीक है, उसके बाद 4 टाइम्स टी लिखो। अब देखो नेक्स्ट 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, तीसरे टाइम पे एच टी, एच अल्टरनेट लिखना है, एच टी, एच टी, एच टी। ओके, अब देखो यहाँ पे काउंट करो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमें मिला है कि कितने पॉसिबिलिटीज आए हैं, 8। अब देखो इस तरह से लिखने का फायदा क्या है कि हम सभी पॉसिबिलिटीज अच्छे से याद रख के लिख सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो कि एक कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 कॉइन मैंने अगर टॉस किए हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैंने 3 कॉइन साइमल्टेनियसली अगर टॉस किए हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज हमें मिलते हैं। और देखो प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आएंगे कॉइन पे, दूसरा टाइप जो है मतलब डाई जो है, हम देखो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं उसमें जो हम डाई यूज करते हैं, डाइस, उस पे क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा है प्लेइंग कार्ड्स। ये 3 जो टॉपिक है इन पे हमें प्रोबेबिलिटी पे मोस्ट ऑफ दी इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो अगर मैंने एक डाई जो है, ओके, डाई हमें पता है कौन सा डाई जो हम सांप सीढ़ी में जो लेते हैं, वो डाई मैंने अगर थ्रो किया तो उस अपर सरफेस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो देखो अपर सरफेस पे 1 आएगा, टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, इसकी वजह से 6 पॉसिबिलिटीज आएंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ऐसे कौन सी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, समझ में आया। मतलब अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो मुझे 6 पॉसिबिलिटीज मिलती है। ओके, अब देखो अगर मैंने 2 डाइस थ्रो किए तो साइमल्टेनियसली क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो हमें करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो 1 1 1 आएगा पहले, 1 2
उसके बाद 1 3 1 4, ओके, 1 5 और 1 6। अब देखो फर्स्ट जो डाई पे अपर सरफेस पे जो कुछ भी आएगा उसको मैंने पहली बार सेम रखा है और सेकेंड जो डाई है उसको वैरी किया है, ऐसे ही मैं लिखती जाऊंगी। बगा उसके बाद 2 1, मतलब पहले डाई पे 2 मिलेगा तो दूसरे डाई पे 1 मिलेगा। उसके बाद 2 2 2 3 2 4, ओके, ये पॉसिबिलिटीज है क्या हमें दोनों डाई पे हमें क्या क्या मिल सकता है। देखो 2 5 2 6। अब हम जो फर्स्ट आया है उस पे 3 लेते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके, 6 तक ही जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, 6 ही आ सकते हैं। पर सरफेस पे 6 ही आ सकता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। उसके बाद देखो फर्स्ट डाई पे हम 4 लेते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ओके। उसके बाद देखो 5 1 5 2 5 3 5 4। समझ में आया? ये 2 नंबर मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखे, ये देखो फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई का हमने पॉसिबिलिटीज लिखा है। 5 5 5 6, उसके बाद जो पहला डाई उस पे 6 आया, अगर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ओके। ये इतने ही पॉसिबिलिटीज होते हैं। अगर मैंने काउंट किया तो टोटल कितने 36 पॉसिबिलिटीज मुझे मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो हमें जो प्लेइंग कार्ड्स है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। उसमें जो जोकर कहते हैं, उसमें जो जोकर है उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। मतलब जो नंबर कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, उनको इंक्लूड करके टोटल 52 ही होते हैं। जो जोकर है उसको हम इस कार्ड में काउंट नहीं करते, ठीक है। अब देखो जो टोटल कार्ड 52 है उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होता है, ओके। 26 का डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 कार्ड्स में होता है। अब देखो 13 हार्ट कार्ड और 13 डायमंड कार्ड, ये हमें पता है। जो प्लेइंग कार्ड्स हम आज तक हमने खेला ही होगा, राइट, तो हमें ये पता है। उसके बाद देखो 13 क्लब है और 13 स्प्रेड है ब्लैक में। अब उसमें कौन कौन से कार्ड है वो हमें देखना है। तो देखो हर एक जो टाइप है यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसमें 3 क्या होंगे फेस कार्ड। हमें पता है कौन कौन से फेस कार्ड है। एक तो क्वीन, क्वीन और जैक, क्वीन, किंग और जैक। यहाँ पे 3 होंगे फेस कार्ड, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 3 होंगे। ऐसे अगर मैंने टोटल काउंट किए तो देखो 12 कार्ड्स कितने कौन से होंगे फेस कार्ड, 12 होंगे। उसके बाद कौन से कार्ड है देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि कौन से कार्ड हमारे प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 फेस कार्ड है, जो मैंने बताया अभी कि 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने हैं 52 में से 12 जो है वो फेस कार्ड है। और नंबर कार्ड देखो कितने हैं 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 to 10 हमें नंबर कार्ड्स मिलते हैं। वो कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो 9 है हर एक टाइप के 9 कार्ड्स होते हैं। मतलब 9 कार्ड्स की कौन से हैं वो नंबर कार्ड है। सपोज मैंने अब यहाँ पे लिया है कि हार्ट के जो कार्ड्स हैं वो हमें काउंट करना है। हार्ट के देखो नंबर कार्ड्स 9 है। आउट ऑफ 13 कि कौन से कार्ड है 2 से 10 तक नंबर कार्ड्स है वो 9 कार्ड्स है, ठीक है। उसके बाद फेस कार्ड कितने हैं देखो, फेस कार्ड वो है सिर्फ अभी हम हार्ट का बोल रहे हैं तो वहां पे देखो 3 है। और एक जो कार्ड है वो ऐसे वो एक कार्ड है। ऐसे टोटल 13 कार्ड्स है। तो हर एक देखो हार्ट में, स्प्रेड में, डायमंड और क्लब, ये चारों जो कार्ड्स है उसमें 13 है और उनका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अभी
आपको दिख रहा है। ओके, तो मैंने ये सभी बताया है और इस तीनों पे ही बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, हमें स्किप करना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फैंटास्टिक चैप्टर है। अब देखो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो तो हमने कर लिया। ओके, इंट्रोडक्शन का जो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है आपको क्लियर तभी होगा जब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देख लोगे। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस सेट 5.1। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पॉसिबिलिटीज बताने हैं। ठीक है, देखो वनीता नोन द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट द वन ऑफ देम इन हर द समर वेकेशन। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी हमें साइट्स दिए है, मतलब सिटीज दिए है, वहां पे से वो एक जो सिटी है या साइड है उस पे जाने वाली है। तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज जितने सिटी दिए होंगे उतने पॉसिबिलिटीज होंगे। तो देखो हम काउंट करते कितने, फर्स्ट 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब टोटल देखो जो साइड्स है 8 है, इसका मतलब 8 पॉसिबिलिटीज होंगे। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी द सिलेक्टेड रैंडमली। ओके, अब देखो वीक में कितने डेज होते हैं, हम सब लोगों को पता है कितने डेज होते हैं, 7 डेज। ये इसका मतलब है अगर मैंने रैंडमली एक डे सिलेक्ट किया तो पॉसिबिलिटीज 7 में से कौन सा भी डे आ सकता है, इसकी वजह से जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होंगी, 7 होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमें एक रैंडमली सिलेक्ट करना है, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो 52 कार्ड्स की होंगी, क्योंकि 52 में से कौन सा भी एक आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वन नंबर फ्रॉम द 10 to 20 इज रिटर्न ऑन द ईच कार्ड, सिलेक्ट द वन कार्ड रैंडमली। हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है, बट वो कार्ड कैसे, देखो 10 से 20 तक नंबर उस पर लिखे हुए हैं, समझ में आया। अब देखो सपोज मैंने एक कार्ड लिखा है ऐसे कि उस पर 10 लिखा है, दूसरा कार्ड है उस पर 11 लिखा है, 12, 13 वाला कार्ड 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो देखो इसको हम काउंट करते हैं तो टोटल कार्ड्स कितने हुए, 11 कार्ड्स हुए। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी कितने हैं, 11 में से कौन से भी एक जो है हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है, इसका मतलब 11 पॉसिबिलिटीज है। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको 11 कार्ड मिलेंगे। ठीक है,